हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैंने सोचा आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी शिकायतें आ रही है। एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी कि व्लॉग्स नहीं बन रहे हैं, तो मैंने हाल नहीं बन रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि बनाओ और शेयर करो, तो इसलिए बस उन्हीं की थोड़ा सा अप्रिशिएशन की वजह से मैंने व्लॉग्स फिर आज स्टार्ट करा सुबह सुबह। और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर तो काम होता ही रहेगा और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 के ऊपर का ही टाइम हो गया है। और मैं नहा ली हूँ, नहा के आँखें सूजी सूजी रहती है, इसलिए ज़्यादा नहाया हुआ सा भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं नहा ली हूँ। और आज मैंने नहाने से पहले ही अपने बालों को सुलझा लिया था, जूड़ा बना लिया था। तो अभी मैंने फिर अपनी लिपस्टिक बिंदी वगैरह वो सब कर लिया है। तो अभी राधिया को भी मैंने फ्रेशन अप कर दिया है। और कल वो नहाई थी, तो आज उन्हें नहीं नहलाया जाएगा, एक दिन का गैप दूंगी अभी, क्योंकि ठंड थोड़ी कम हुई है, तो एक दिन का गैप चल जाएगा। कल नहाई थी। हाँ, तो फिर इसलिए आज अभी ये नाश्ता कर रही हैं अपना मलाई टोस्ट और चाय के संग। टोस्ट ही है, रस। हाँ, रस को टोस्ट कहते हैं। रस को ये रहा, इलायची एंड सूजी। तो इसी का ही वो नाश्ता वो भी कर गए हैं, क्योंकि आज लेट हो गया। मतलब सब कुछ था, आज द्वादशी है, तो मैंने कहा पोहा बनाऊंगी, सुबह सुबह ठाकुर जी का भोग भी लग जाएगा चावल का, और उनको सबको लंच मतलब ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। बट वही आज उन्होंने बाथरूम में इतना टाइम ले लिया कि वो कुछ पता नहीं सही करने लग गए, क्या हुआ, तो सारा टाइम आज उसमें चला गया, जिस वजह से लेट हो गए। तो अभी वो चाय और रस का नाश्ता कर गए हैं। बाकी अब मैं उन्हें या तो फिर भेजूंगी, क्योंकि बनाऊंगी, पोहा बनाती हूँ या बथुए की कचौड़ी कुछ ऐसा बनाती हूँ। बाबू बाबू गिर रहा है, गिर रहा है, आगे करके खाओ। इतनी बड़ी ट्रे इन्हें दी है, तो भी इनको भी खाना ज़्यादा अच्छे से आया नहीं है फिलहाल। तुम वो टेबल लगा लेती ना अपनी स्टडी टेबल, फिर खाती उसके ऊपर रख के। तो चलिए, अभी पहले बहुत सारा काम है इस वक्त का, मुझे इसे रेडी करना है, मुझे ठाकुर जी की सेवा करनी है और कुछ नाश्ता बनाना है। तो टाइम अभी प्रॉपर जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:28 का। और राधिया तेरा टाइम तो 9:45 है। ओपे यार, मिलती हूँ आपसे अभी। खा लोगी बाबू? भरा हुआ पराठा है आलू का। गोभी के है। इतनी बक्कार है। हमने कहा भरा हुआ है पराठा आलू का, कह रही रही गोभी के हैं। खा लेना, चलो। ये तो स्कूल चली गई है काफ़ी लेट। नहीं, लेट नहीं हुआ, पूरा टाइम हो गया है, लेट बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि मेरी घड़ी ऑलरेडी आधा मिनट है, 9:45 हो गए हैं। और 9:45 का ही टाइम है। एक छोरा मेरा ऊती गया। ये तुम दे दो, ये मिर्चे दे दो, ये मिर्चे आप लोग दे दो, मिर्चे। कल इतनी प्यारी लग रही थी ये छोटो सी, मेरो कुटू कुटू सो, ये मेरो मेरो कुट। राधे श्याम कर दो। अच्छा, राधे श्याम कह दो। मैं अभी बाल सही करके फिर मिलूंगा आपसे। अच्छा, इनसे कह दो हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एक शो आता है बच्चों का, रोहन और चिक्की करके, आई थिंक कोई शो है, मतलब स्टोरीज बेस्ड शो है, वो चैनल है उनका। तो एनिमेशन के थ्रू, हाँ, तो उसमें वो लास्ट में एक लाइन आती है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो वो चीज़ ये ने या रटी, और फिर वो नीचे बोलती खा लो, किशमिश है, किशमिश खा लो, खा लो। तो तुमने तो निकाली बॉक्स में से। तो हाँ, मैंने एक शॉर्टकट और कर दिया, नाश्ता भी कुछ भी नहीं बना है। और मैंने परी के घर से ना पराठे मंगाए, क्योंकि वहाँ बनते हैं सत्यम के लिए सुबह में, तो इसलिए मैंने
वहाँ से मंगा के और राधिया के टिफ़िन में पैक कर दिए हैं। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा आराम है। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। और लेकिन हाँ, पहले सबसे पहले अब ठाकुर जी की सेवा होगी, क्योंकि ऑलरेडी 9:45 हो गए हैं। ये खाना है, अच्छा भी दे रहे हैं। और मैंने राधिया का टाइम टेबल लगा दिया है, सब चला गया, उसका हो गया है, उसका सॉर्ट आउट हो गया है, ड्रेस अच्छे से पहन ली, सब कुछ हो गया फिलहाल। तो अब मेरा अपना काम बचा है। खा लो मलाई से। यहाँ घर में सबको मलाई बहुत पसंद है मलाई सबको पराठे से मलाई दे दो, ब्रेड से मलाई, रस मलाई से, सब कुछ मलाई से, चाय में मलाई ज़रूर, बिल्कुल। सो ये आदत मेरे बच्चों में भी आ गई है, वरना शादी से पहले मैंने कभी मलाई नहीं खाई। मैं हेल्दी भले ही हूँ, बट मेरी डाइट ऐसी वाली नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हूँ या मैं बहुत ज़्यादा मतलब मलाई या चिकनी चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं तो बचपन से हेल्दी हूँ। बाबू सब ड्रेस गंदा कर रहा है। तो यहाँ कर लेते हैं ठाकुर जी की सेवा। पीछे मंदिर की लाइट का कनेक्शन जो है वो मंदिर के पीछे है, तो घुसना पड़ता है पतली से उसमें। और यहाँ पे काफ़ी कंबल वगैरह उड़ा के ठाकुर जी की अभी तक इसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि ठंड अभी भी काफ़ी है और मंदिर मेरा बाहर की साइड में पड़ जाता है, तो इसलिए ये सब इतने सारे कंबल स्वेटर्स वगैरह उन्हें देने पड़ते हैं। तो ठीक है जी, ठाकुर जी तो मेरे उठ गए हैं, अब करते हैं इनकी सेवा। और रात में मैं थोड़े से बर्तन धो के रख देती हूँ, जो उनके नहाने की थाली और लोटा है वो मेरा रह जाता है। तो यहाँ मंदिर की सोनी सेवा कर लेते हैं, झाड़ पोछ कर देते हैं मंदिर को, और यहाँ पे कर लेते हैं बर्तनों को साफ़। तो जो भगवान का जल रखा जाता है दिन भर का, उसे ग्लास में कर दिया, उनके लिए गर्म पानी करने रख दिया। गर्म पानी उनका पीने का रखती हूँ, गर्म पानी से उन्हें नहलाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक बर्तन मांज लूँगी, जो ये वाले बर्तन होते हैं, और दिया और जो मेन थाली होती है वो धुली हुई होती है ऑलरेडी। तो इन वाले बर्तनों को मैंने एक डब्बा बना रखा है, उसमें राख में ना सरफ मिला के मैं रख देती हूँ, जिससे उसमें हाथ भी नहीं चिकटते और बर्तन आपके साफ़ हो जाते हैं। और राख से बर्तन साफ़ करने में चमक आ जाती है इसके तांबे के बर्तनों में, तो इसलिए मैं ज़रूर राख से ही साफ़ करती हूँ, वरना बर्तनों में शाइनिंग नहीं रहती है। तो राख ईज़िली मिल भी जाती है, और अभी तो सर्दियों में सबके घर चूल्हे जले, तो इसलिए राख ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे इतना काम हो गया है। राधिया तो चली गई थी, रुद्रा अभी मेरे साथ टाइम पास कर रही है थोड़ा सा। तो अब ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। तो यहाँ पे चंदन लेंगे, चंदन से घोल के, चंदन से कृष्णा लिखती हूँ मैं थाली में चंदन से ही। और तुलसी मेरी ख़राब हो गई हैं, थोड़ा सा सूख गई हैं ठंड के कोहरे की वजह से, जो पाला पड़ा, तो इस वजह से मैं तुलसा नहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे तुलसा नहीं है, वरना तुलसा होना बहुत ज़रूरी है, और सेवा में मेरी तुलसा भी नहीं आ रही है इसी वजह से। तो अभी कृष्णा लिख के चंदन से उसी से काम चला ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी के लिए अब चेक कर लेते हैं कपड़े कि कौन से कपड़े पहनाए जाएंगे। वैसे तो मैं डेज़ के अकॉर्डिंग ही पहनाती हूँ। तो थर्सडे था तो मैंने उन्हें येलो ड्रेस पहनाई, येलो स्वेटर पहनाया। तो पीला वस्त्र पहनाया ही जाता है थर्सडे में, खासकर विष्णु जी का दिन होता है, तो इसलिए यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। तो ये है मेरे फाइनल ठाकुर जी का श्रृंगार ठंड वाला। तो देखिए, अब उसके बाद मैंने एक जो द्वादशी में सीधा निकलता है काशी के व्रत का, वो निकाल। तो अभी हो गई है पूजा, और द्वादशी का मैंने वो भी निकाल दिया है 2 खुराक। जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत होता है, तो फिर हमें 2 खुराक निकालनी होती है। तो उसमें कुछ भी अन्न, जैसे खाने का किसी को पैसे निकाल दो या खाने की कोई चीज़ निकाल दो, तो मैंने उस तरीके से आटा दाल चावल ऐसे वाला जो होता है ना राशन, उस टाइप का वो निकाल दिया दक्षिणा के साथ। तो अब चलते हैं ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। लड्डू का भोग लगा दिया है, तो चलिए चलते हैं। अब ठाकुर जी के लिए पोहा बना लेते हैं। और एकादशी में व्रत रखने के बाद द्वादशी में चावल का सेवन ज़रूरी होता है, चावल खाना ज़रूरी होता है, भोग लगाना ठाकुर जी को खासकर ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सुबह के नाश्ते में पोहा बना लिया था। ठाकुर जी का भी काम चल जाएगा और हम जैसों का भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे वही टमाटर को काट के उसमें सब मसाले डाल के आलू डाल दिया, आलू को गलाने रख दिया। देन उसके बाद पोहा धो के सुखा रख दिया था, पानी निचोड़ गया था, उसका पोहा डाल दिया। और आज के पोहे में कलर भी बहुत अच्छा आया था, ऊपर से डाल दिया हरा धनिया। तो हरा धनिया से पोहा काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, और मेघा परी को भी काफ़ी पसंद है, तो मैंने सोचा था आज उन्हें भी दे दूँगी। काफ़ी टाइम से बन रहा था लेकिन नहीं दे पा रही थी। और तो अब लगाते हैं ठाकुर जी को भोग यहाँ पे। और यहाँ पे बातें भी चल रही थी, तो सभी लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, कोई गेस्ट भी आ गए थे अभी। नहीं चुपर दो दोनों बिल्ली मौसी को, ऐसे नहीं चुपर दो। चलो, चुपड़ चुपड़ हो गई तुम्हारी, चुपड़ चुपड़। चलो आओ चले, परी बुआ को देंगे। परी बुआ को पोहा दे आते हैं। उस दिन कह रही थी भाभी बनाना तो मुझे देना। हाँ तो हमारे हाथ में सामान है, हम कैसे ले आएंगे उसे बताओ। तुम्हारे लिए पोहा लाए थे हम।
आ ऊपर रख दे यहीं पे। आओ जल्दी, हम भी नाश्ता करें, चाय पिए, जैसा तुम्हारा मन करे ले जाओ। एक एक कटोरी बनाओ तुम। धूप में बैठ के, हम भी धूप में ले आए। टाइम क्या हो रहा है? तो 11:30 होने वाला। अच्छी लगती चोटी। सुबह देखते मिर्चें कतई बिल्कुल रबड़। अभी तो तुमने देखी होंगी। हमने ही सही करी। बच्चों को अब तो तुम्हारे खिलौने वही लेके आई हैं। अभी तो तुम रो रही थी उनसे। सजाएंगे। जाओ अच्छा, जाओ जाओ अच्छा, जाओ। मेरा नाश्ता तो जी, नाश्ते के बाद मैं आपसे अब सीधे मिल रही हूँ। 1 बज रहा है और खाना मैंने बना लिया है। कैमरे में बैटरी नहीं थी मोबाइल में बिल्कुल भी, तो शूट नहीं करा मैंने कुछ भी खाने का। तो इसलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने लंच में बनाया क्या है। मैं उनका लंच भी पैक कर रही हूँ। तो आज मैंने दोपहर के खाने में बनाई थी मिक्स दाल, 4 दालों को मिक्स करके, और यहाँ पे चावल बन रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे मटर फ्राई करी थी। पापा दिन के दोपहर के खाने में मटर लाते हैं और उसको देसी घी में फ्राई करके इस तरीके से खाते हैं। बाकी ठाकुर जी को भोग लगाया, उनका लंच पैक कर दिया। मम्मी ने कुछ नहीं कराया है। बम बम बोले, अब मस्ती में डोले, अब बम बम बोले, अब ठाला मस्ती में डोले। बम बम बोले, मस्ती में डोले। तुम यहाँ आके क्यों देते? तुम भी दूर से दिया करो ना। बम बम बोले, अब मस्ती में डोले। मेरा अमरूद है, कोई खाना मत ही। हाय रे, ये क्या लिया आई अम्मा? इसे मुंह पे नहीं लगाओ, मुंह पे नहीं लगाओ इसे। गंदे है, गंदे मुंह पर नहीं लगाते, मुंह गंदा हो जाता है। गिन्नी को मार दो, इनकी गिन्नी को मार दो तुम। वो रही गिन्नी। आ जाओ, बुड्ढा बुला रही, आ जाओ गिन्नी, आओ, आ जाओ, आजा 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 आजा। देखो कि वो बुला रही, मेरे ऊपर ना चढ़ो। वो बुला रही, बुड्ढा बुला रही है, बुड्ढा बुला रही है। आओ, बुला रही, आओ। वो बुला रही, जाओ देखो, बुला रही है। उसे कुछ डर लग गया, वो छुपा लिया उनने। नहीं, अब तो पास में बैठ जाती है, अब तो बोल देती है। मिर्चा, ओ मिर्चा, मिर्चा छो तो सोइए मिर्चा। अरे बस बस, गोदी कह रही है हमें, ले लो गोदी, ले लो कह रही है हमें, गोदी ले लो कह रही है, ले ले गोदी चल जाओ, रुदा गोदी चल जाओ। देखो देखो देखो, हाँ देखो अब लाड़ कर रही है। बस 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 बस, पैरों कतई वो चाट लेगी। जरा ऐसे प्यार से बोल दो तो ऐसी चिपकती है। फोन काटो, फोन काटो। हेलो, वो छोटू कर रहा है, छोटू कर। हेलो, हाँ क्या करना है ना? हेलो, हाँ क्या करना है? आने वाली है, खाना बन गया? हेलो। अब एक लाइन पे तो उसे रहने दो कम से कम। और 2-2 लाइन कैसे वो बात कर लेगी? तोड़ दिया। हेलो, तुम अपने चाचा से बात करो ना, वो चाचा बात कर रहा है। हेलो, क्या करना है? आज पूरा दिन छत पे निकलवा दिया तुमने? पूरा दिन छत पे? वहाँ नहीं जाओ, उधर जल्दी जल्दी जब हम नीचे जाएंगे चप्पल पहन। जा रहे। तो जी अभी 4 बज गए, राधिका ट्यूशन चली गई है और हम लोग आज छत पे बैठ के आए हैं। आओ अंदर। रुद्रा अभी फ्रेश होके आई है, इनकी पजामी हमारे हाथ में। ठंडे ठंडे पानी से बेचारी उछल जाती है। क्या हुआ? चोट लग गई? आओ सुलाएंगे, चलो। अब 4 बज गए हैं, अब ये सोएंगी। इनका सोने का टाइम। मैं नहीं सुलाऊं? फिर कौन सुलाएगा?
और बहुत दिन बाद इतनी देर मैं छत पे बैठी हूँ कि मैंने काम 12 बजे किया, 1 बजे तक खाना वाना बना के और फिर पूरा दिन। और आज राधिया का ट्यूशन का काम इस टाइम नहीं था, कल ही करा दिया था, तो इसलिए और टाइम मिल गया। तो अभी इनको लिटाते हैं हम और फिर मिलती हूँ मैं आपसे 5 बजे सीधे किचन में। शाम की चाय बनाएंगे, शाम का खाना बनाएंगे। अभी आधे दिन का काम रह गया है ना, आधे दिन का ही हुआ है। आओ रुतु, आओ जल्दी आओ। अच्छा ये कह दो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मैं पॉटी होके आई। मैं बच्चे होते यार। क्या तो अच्छा मैं निन्नी कर लूँ फिर मिलूंगी आपसे। नहीं करना। नहीं करना, निन्नी कर लूँ, कहो जल्दी से कहो, कहो निन्नी कर लूँ मैं फिर मिलूंगी आपसे। नहीं कर लो तो जी हो गया शाम का टाइम, बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं। पीछे बच्चा पार्टी बैठी हुई है आराम से, कोई पाकिस्तानी ब्लॉग आज इन्हें देखने के लिए मिल गया है। उसमें सब मछलियाँ वगैरह काफ़ी सारे पशु पक्षी वो अपने घर में रखते हैं, तो वो ब्लॉग ये लोग देख रहे हैं। निकालो निकालो सारी निकालो भाई, सारी नहीं सॉरी जितनी ले रही अपनी एक ये वाली। हाँ ये भी बड़ी है। हाँ देखते तो यही देख रहे हैं लोग। हम मेरा जूड़ा खुल गया, तो चलते हैं आरती कर लेते हैं शाम की। आज बनेगी खाने में भिंडी, तो मम्मी काट रही है भिंडी यहाँ पे। आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग हो रही है, फिर से कैमरा उठा के घर में घूमा जाएगा। और ये जो नया ट्राइपॉड आया था ये टूट गया है, आज मैंने इसे यूज़ किया और आज ही राधिया रुद्रा ने तोड़ दिया है इसे। और हुआ ये है, यहाँ मैं थोड़ा सा बैंड करके सुबह की जो पूजा का शूट कर रही थी आप लोगों को दिखाने के लिए सेवा का, तो ये पीछे मतलब वो हो गया, फैल गया और यहाँ पे कहीं रुद्रा बैठ गई इसके ऊपर। इसे झूला समझ लिया मैडम ने हमारी, और बस झूला समझने के चक्कर में इसके जो ये लेग्स हैं इसके वो समेट नहीं रहे हैं, फैल रहे हैं ऐसे ही। मतलब ऐसे ही मुझे यूज़ करना होगा, ये अगर मैं समेट रही हूँ तो ये यहाँ से फ्री हो जा रहा है, तो इसका कोई उपचार नहीं है। फिलहाल मेरे पैसों पर चूना लग चुका है अच्छे से। तो चलिए फिलहाल आरती कर लेते हैं ठाकुर जी की, अभी वो सुनेंगे कहेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं वो केशव कुंज बिहारी माँ। तो यहाँ आरती कंप्लीट हो गई है और मम्मी काट रही हैं प्याज। तो यहाँ चिकल वगैरह थोड़ा फेंक वाक देते हैं और मम्मी प्याज सब्जी काट के दे देती हैं। तो जब तक फिर गरम कर लेते हैं तेल अपना, और तेल में डालते हैं खूब सारी सी प्याज, जितनी भिंडी उतनी ही प्याज। तो यहाँ पे प्याज को खूब लाल कर लिया है, उसमें डाल दी है भिंडी, हल्दी, धनिया, मिर्च, और इसमें गरम मसाला नहीं जाता है। तो बस इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे बिना पानी के। इसमें पानी बिल्कुल ना डालिए कभी भी भिंडी में, वरना बेकार हो जाती है भिंडी। उसके बाद छौंक दिए थे सूखे मटर आलू, क्योंकि देवर भिंडी नहीं खाते हैं, तो सूखे मटर आलू बना दिए थे। बस इसमें हरी मिर्च, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च के साथ, और इसमें डाला था गरम मसाला। तो इसको तैयार कर दिया है। भिंडी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसमें डाल दिया मैंने आधे से कम नींबू। सर्दियों का टाइम में खट्टा ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़े से फ्लेवर के लिए थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया। तो अब एक्स्ट्रा बर्तन हटा देंगे और बनाएंगे शाम की चाय। तो चाय आजकल गुड़ की चाय बन रही है डेली ही, कहते हैं ना वो मुँह लगने वाली चीज़, तो वो मुँह लग गई है सभी को गुड़ की चाय। तो इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ज़्यादातर मम्मी बनाती हैं गुड़ की चाय, लेकिन जब मैं बना लेती हूँ तो मैं ज़रूर पूछती हूँ मम्मी कैसी बनी। तो खैर ठाकुर जी की कृपा से अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे चीनी का पोर्शन कम डालती हूँ फिर मैं। उसके बाद मैंने बनाई शाम की रोटियाँ, बर्तन वगैरह सब कर देती हूँ साफ। बस आखिरी में एक काम रह जाता है, सिर्फ रोटियाँ सेकना और गरम गरम खिलाना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब काम डन हो गया रात के। तो गाइस काम हो चुका है, रात का नीट एंड क्लीन किचन हो गई है। बड़ा सुकून मिलता है जब रात को आपकी ये रसोई ऐसे मिलती है, एक का एक बर्तन साफ सुथरी, बिल्कुल सब कुछ, बर्तन सब हो गए हैं। बस मैं ही रह गई हूँ और हस्बैंड रह गए हैं, उन्हें शायद किसी पार्टी वार्टी में जाने की सोच रहे हैं। आज मैंने व्लॉगिंग करी है, पता है बहुत दिन से व्लॉग्स नहीं हो रहे थे, तो पूछ रहे थे तुम करती नहीं हो, व्लॉगिंग नहीं करती हो। अच्छा तुम अभी क्या बता रहे थे इसे ताजमहल में? ताजमहल में पॉटी कौन करता है? अभी राधिया को ये अपना उसका स्टडीज करा रहे थे, तो मैं रोटियां सेक रही थी। राधिया एक मिनट टीवी की आवाज कम करो बेटा।
हुआ ऐसा था, राध्या को वो किस्सा बता रहे थे, मॉन्यूमेंट्स लिखने थे जीके में, तो मॉन्यूमेंट्स में पहला ताजमहल था, तो बता रहे थे कि राध्या ताजमहल में पॉटी करके आई हो, तुम पता ताजमहल में पॉटी कौन करता है? तो हुआ ऐसा ही था कि उस टाइम पे मथुरा से हम लोग आ रहे थे, मम्मी, मैं, श्री और राध्या आई थिंक कुछ 1.5 साल की थी। तो राध्या को मतलब हम ताजमहल गए, बस एंट्री करी थी और एक कपल और था हमारे साथ, इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ थी, तो वो अंदर चले गए थे। अब राध्या स्मेल आ रही है भाई, बहुत स्मेल आ रही है, क्या हुआ कैसे पता चला, राध्या का इन्फेक्शन हो गया, राध्या ने डायपर अपना गंदा कर लिया है। अब इतना बड़ा ताजमहल फर्स्ट विजिट, आपको कुछ पता ही नहीं है, पूरे इलाके में घूमते घूमते लेफ्ट साइड राइट साइड पे वॉशरूम था बहुत दूर जाके, और डायपर्स वगैरह सब गाड़ी में पार्किंग में। मतलब उस समय ऐसा लग रहा था हम आए क्यों, गलती क्यों कर दी हमने आके। उस दिन से आज तक हमारा कभी ट्रिप ही नहीं बना है। 2018 आई थिंक की बात है, हाँ 2017 में राध्या हुई है, हाँ 2018 सितंबर की बात है। राध्या 1.5 साल पौने 2 साल की थी, तब से हम लोगों ने कहीं ट्रिप ही नहीं बनाया कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। तो भाई ताजमहल में पॉटी कौन करता है? हुआ ये था कि मथुरा का पानी बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो बच्चों को नुकसान दिया वो पानी, राध्या को इन्फेक्शन कर गया था। फिर तो आके जो लाइन लगाई है इन्होंने, बस ये तो बस अभी पूरा दिन का आज आप लोगों के साथ मैंने दिन शेयर करा, और बस इसको अब यहीं पे विश्राम दूंगी, यहीं पे इस ब्लॉग की एंडिंग करूंगी। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मैं आपको इसका आंसर दूं कि इन लोगों ने इतने दिनों से क्यों नहीं व्लॉगिंग की है, क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है करने के लिए, तो क्यों करती। और एक और सबसे बड़ी बात, तो इनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, असलियत कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था। बच्चे जो ना हो वो पोल खोल देते। तो बस इस ब्लॉग को करूंगी एंड, कंटेंट ढूंढूंगी, बनाऊंगी, शेयर करूंगी। तो बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइबर्स की तो जरूरत है ही वाकई। तो वीडियो पड़ेंगी तो सब्सक्राइबर्स आएंगे, ये भी बात सच है। तो ठीक है, वीडियो बनाएंगे, एक दिन छोड़ के बनाएंगे, एक दिन गैप करके बनाएंगे, जैसे ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे। क्योंकि मुझे कल या परसों में 2-3 लोगों ने टोका कि तुमने छोड़ क्यों दी है बनानी, तो इसलिए दोबारा से मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी लाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षितास व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।